मेडिटेशन एक अगर देखा जाए तो मेन पार्ट है बुद्धिज्म का, तो मेडिटेशन में क्या रूल्स हैं और कैसे अलग मेडिटेशन आप करते हैं? देखिए, बुद्धिज्म के मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर वास्ट लिटरेचर मेडिटेशन पे और सफरिंग पे किसी रिलीजन में मिलता है तो बुद्धिज्म है। यस, क्योंकि बुद्धिज्म ने अपने समय में ही 40 तरह के मेडिटेशन बताए गए और विपश्यना बताई गई है। ये अपने समय में स्टैब्लिश किया है। फिर उसके बाद में कितने लिटरेचर बना बुद्धिज्म पे, हीनयाना, वज्रयाना, मायना, फिर उनके तो अपने अपने अलग है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा मेडिटेशन पे वैरायटी मिलेंगी, आपको डिस्कशन मिलेगा, रिसर्च मिलेंगी, तो सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट मंक्स पे हुए, तिब्बतियन मंक्स पे। इवन माइंडफुलनेस को प्रचलित जो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है माइंडफुलनेस, ये माइंडफुलनेस को लोकप्रिय बनाने वाले, पॉपुलर बनाने वाले भी बुद्धिस्ट मंक और बुद्धिस्ट ऑथर्स हैं, उनकी किताबें हैं। तो बुद्धिज्म में दो आ जाता है, एक तो सबसे पहले माइंडफुलनेस, दूसरी बात आ जाती है मेडिटेशन। फिर मेडिटेशन में दो तरह के मेडिटेशन आते हैं कि एक होती है शमत, एक होती है विपश्यना। शमत मतलब जिसमें से आप फोकस करना चाहते हैं, अपना फोकस पन बनाना चाहते हैं, तो उसमें 40 सब्जेक्ट्स बताए गए हैं। अब ये 40 सब्जेक्ट में से आपकी जैसी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से चूज करता है आपके मास्टर, कि अगर समझ जाइए आपको बहुत मेकअप वेकअप करने का शौक है, बहुत ही अच्छा नीट एंड टाइडी रखने का शौक है, तो आपके लिए एक पर्टिकुलर चूज किया जाएगा जिसके कारण से आपका फोकस जल्दी लगे। हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली कोई भी सब्जेक्ट उठा लेते हैं, कोई माला पकड़ लेगा, कोई ब्रीथिंग कर लेगा, कोई प्राणायाम कर लेगा, है ना, कोई अलग अलग तरह के मेडिटेशन कर लेगा। आज के सारे मेडिटेशन है भी, पर बुद्धिज्म के हिसाब से पर्सनालिटी ज्यादा मैटर करती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसे। अगर पर्सनालिटी ओरिएंटेड होकर, पर्सनालिटी को ध्यान में रख के वो मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट चूज करता है, तो उसको सिर्फ फोकस ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसकी जो बैड हैबिट्स है, जो उसकी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो, ट्रस्ट इशू हो, या चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो सब भी साथ में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है। इसलिए बुद्धिज्म में होता है कम्मठान आचार्य, जो स्पेशली सिर्फ इसी में ट्रेन होता है पर्सनालिटी पहचानने में, ताकि इसकी पर्सनालिटी के लिए कौन सा मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट अच्छा रहेगा। फिर दूसरा होता है विपश्यना। विपश्यना मेडिटेशन में क्या होता है कि वो एनलाइटमेंट के लिए है, वो निर्वाण के लिए, वो मुक्ति के लिए है। जिसने विपश्यना करते करते 16 ज्ञान हासिल कर लिया, एक के बाद एक 16 ज्ञान तक पहुंच गया, वो अनंत हो गया, वो मुक्त हो गया, उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। और विपश्यना करते करते इंसान की जो एक्सेप्टेंस पावर है वो बढ़ जाती है, जो रिएक्टिव टेंडेंसी है वो काफी कम हो जाती है। और जो विपश्यना करने वाले का हमेशा फोकस खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले क्रोध पे है, खुद के अंदर उत्पन्न होने वाले लोभ पे होता है कि अरे यार मुझे उस चीज के प्रति लोभ उत्पन्न हो रहा है, अरे मुझे उसके प्रति गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि भैया मैं यहाँ पे आया, अब जब मैं यहाँ पे आया तो मैं गुस्से में बहुत था, बट एज ए विपश्यना, क्योंकि मैं विपश्यना सीख क्यों, तो मुझे पता आ गया मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप क्रोध उत्पन्न हुआ है, वो होगा ही आप में उत्पन्न। कोई आपकी ऐसी चीज हुई है जो आपको पसंद नहीं है, तो आप में क्रोध उत्पन्न होगा।